सन 1969 से इस आवाज ने सोए हुए विश्व को उसकी नींद से जगाने का प्रयास किया है। गोयनका जी की यह आवाज उनके हमारे बीच रहते हुए भी और उनके बाद आज तक भी हर विपश्यना साधक का मार्गदर्शन करती है। आइए इस धर्म पुरुष की जन्म शताब्दी के वर्ष में समर्पित डॉक्यूमेंट्री के इस भाग में समझे कि विपश्यना के पहले शिविर तक उनकी जीवन यात्रा, उनका बचपन, उनकी युवावस्था किन किन पड़ावों में से गुजरी। पद्म भूषण विश्व विपश्यनाचार्य श्री सत्यनारायण गोयनका जी एक विपुल व्यक्तित्व के धनी थे। भारत से खोई हुई विपश्यना साधना को म्यांमार से भारत लेकर आए, उसे भारत में प्रतिष्ठित किया और फिर पूरे विश्व भर में उसका प्रचार प्रसार किया। वे जीवन भर यह दायित्व अत्यंत करुण चित्त से निभाते रहे। उद्देश्य यही कि विश्व भर के लोगों को सुख शांति मिले, उनका हित सुख सधे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय की भावना। वे म्यांमार के एक व्यापारी परिवार में जन्मे, वहीं पले बड़े हुए और अपनी बहुमुखी प्रतिभा का विकास किया, संवर्धन किया। वे बचपन से ही बड़े संवेदनशील एवं अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति थे। जीवन के हर अनुभव से उन्होंने अच्छे गुणों को सीखा, अपनाया, उनका संवर्धन किया। जैसे कि एक मधुमक्खी केवल मधु ही एकत्र करती है। घर के बड़ों के प्रति सम्मान, सभी गुरुओं के प्रति आदर भाव, प्रखर देश प्रेम, अयोग्य सामाजिक प्रथाओं, कुरीतियों का विरोध, अपने आराध्य देवों के प्रति निस्सीम भक्ति भाव, विविध संत वचनों का संकलन, दोहों के प्रति अतीव आकर्षण एवं रचना वृत्ति, हिंदी साहित्य का निर्माण, कविता लेखन, उत्कृष्ट वक्तृत्वता और न जाने कितने गुण उनमें समाये हुए थे। इस विशाल व्यक्तित्व के बीज उनके जीवन के छोटे छोटे अनुभवों में से झलकते हैं जो बहुत प्रेरणा देते हैं। उनके आत्मकथन की भूमिका में उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा ही है कि अध्यात्म के अमुक अमुक क्षेत्रों में से न गुजरता तो उनके अनुभवों से वंचित रह जाता, अपरिचित रह जाता। शायद धर्म यही चाहता था, या यूं कहूं कि मेरे पूर्व जन्मों के संस्कारों की बहुधारा यही चाहती थी कि मैं उन भिन्न भिन्न पड़ावों का स्वयं अनुभव करके अपनी वर्तमान उपलब्धि का सही मूल्यांकन कर सकूं। मैं खूब समझ गया हूं कि नितांत अज्ञान अवस्था के कारण महज लोक प्रचलित मान्यताओं से प्रभावित होकर मैं भगवान बुद्ध की परम पवित्र और पूर्णतया निष्कलुष शिक्षा के प्रति कितना भ्रांत रहा। ऐसी भूलें लोग ना करें, विशेषकर विपश्यी साधक तो नहीं करें। इसी उद्देश्य से इस महत्वपूर्ण विषय पर अब तक किए गए अनुसंधान के आधार पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है, जिससे लोग सच्चाई को जानें, समझें और निराधार निंदा के दोष से बचें। धर्म के क्षेत्र में सच्चाई का आधार ही कल्याणप्रद होता है। ये सिर्फ लोगों की केवल कौतूहल पूर्ति की सामग्री बन के न रह जाए, बल्कि उनका ज्ञान वर्धन भी करे और मार्गदर्शन भी। मैं सचमुच भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म एक अत्यंत धार्मिक परिवार में हुआ। घर में सगुण साकार की प्रगाढ़ भक्ति रूपी मधुर गंगा बहती थी। जैसे श्री कृष्ण की भक्ति मुझे अपनी मां से विरासत में मिली, वैसे भगवान शिव की भक्ति अपने पिता से प्राप्त हुई। मेरे दादाजी को कभी पूजा पाठ या भजन कीर्तन करते नहीं देखा, व्रत उपवास या पठन पाठन करते हुए भी नहीं देखा।
नगर में एक सत्यनारायण मंदिर था, परंतु उन्हें वहां भी जाते हुए नहीं देखा। कृष्णाष्टमी पर धूमधाम से त्योहार मनता, पर तब भी वे उसे देखने नहीं जाते। हमारी बुआ चंदाबाई बड़े जोरों से शिकायत करती थी, बापू तुम्हारे लिए न राम न रैम न माला न मणका न तीरथ न व्रत, उम्र यूं ही खो दोगे तुम तो। लगभग 8 वर्ष की उम्र तक मैं बाबा के निकट संपर्क में रहा। हर छुट्टी के दिन बाबा महामुनि मंदिर जाते। हम दोनों, बाबू भैया और मैं, साथ हो लेते। आरंभ में तो बिजली के ट्राम की सवारी के आकर्षण में जाते। ट्राम की सवारी बहुत मनोरंजक लगती। बाबा महामुनि भगवान बुद्ध के मंदिर में जाते और वहां कुछ देर चुपचाप बैठे रहते थे। मैं नहीं जानता कि कोई ध्यान करते या ऐसे ही बैठे रहते, पर वहां शांति ही शांति मिलती थी। बड़ा प्रसन्न होता था वहां जाकर। बाबा के म्यांमार बस जाने के कारण ही इस मंगल देश में मेरा जन्म हुआ। व्यापारी के घर जन्मा, धन संपदा तो कहीं भी कमा लेता, परंतु उस देश में शुद्ध धर्म का अनमोल रत्न कमाया। बाबा ऐसे परम उपकारी थे मेरे। सदियों से इस बर्मा देश का भारत के साथ निकट का संबंध रहा। सहस्त्रों वर्षों से पारस्परिक आवागमन होता रहा। भारत के पुण्यशील व्यक्ति ब्रह्मदेश आते रहे और वहां के भाग्यवान लोग भारत की यात्रा करते रहे। 2 व्यापारी, तप्पुस और भल्लिक, व्यापार हेतु भारत आते जाते रहे। एक व्यापारिक यात्रा के दौरान उनका कारवां निरंजना नदी के किनारे किनारे उर्वेला प्रदेश से गुजर रहा था। वहां उन्होंने भगवान बुद्ध के दर्शन किए। उन दोनों व्यापारियों ने अपने साथ लाए हुए बर्मा के भात और मधु से बनाए मोदक उन्हें अत्यंत श्रद्धापूर्वक भेंट किए और वे अपने देश लौट गए। परंतु बर्मा में सद्धर्म का प्रबल रूप से प्रवेश तो तब हुआ जबकि सम्राट अशोक के राज्यकाल में उनके गुरु महास्थविर भदंत, मोगली पुत्र तिस्स ने पड़ोसी देशों में धर्म प्रसारण के लिए धर्मदूत भेजे। स्वर्ण और उत्तर धर्म रत्न लेकर वहां पहुंचे। बाबा के साथ में महामुनि मंदिर जाता। ये महादेव जी मेरे बहनों को बिल्कुल पसंद नहीं था। बाबा के बारे में कभी कभी कहते थे कि उनके मानस पर जो बुद्ध भक्ति का प्रभाव है वो खतरनाक है, तुम बच्चों को उससे बचना चाहिए। बहनों की विद्वत्ता की मन पर गहरी छाप थी और उनके बार बार दोहराने पर शास्त्र वचन प्रमाण की मान्यता उन दिनों बाल मानस पर गहराई से अंकित हो गई थी। शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते, इसलिए मैं बुद्ध शिक्षा से तो अपने आप को दूर रखता रहा, परंतु बाबा के प्रभाव के कारण भगवान बुद्ध के महाकारुणिक व्यक्तित्व के प्रति परम श्रद्धालु बना रहा। मूल के मुकाबले ब्याज ज्यादा प्रिय है। दादा को अपने बेटे के मुकाबले पोता ज्यादा प्रिय लगता है। शायद इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप बेटे को अपने पिता के मुकाबले दादा अधिक प्रिय लगता है। काली कोसा आवियो पायो कष्ट अनेक, पोता तो सुख पावियां मिली धर्म रीटेक। बाबा कहते थे उन दिनों घर में ताले नहीं लगा करते थे। धनी से धनी नागरिक के घर में भी ताले नहीं होते थे। एक घटना, मांडले शहर के बाजार में किसी महिला की हीरे की कान की लौंग गिर पड़ी। लोग उसे देखते पर कोई उठाता नहीं। सुबह झाड़ू वाली आती, वह भी उसे उठाकर झाड़ू लगा देती, फिर उसे उसी स्थान पर रख देती। 7 दिन बाद राज्य का एक अधिकारी उसे उठा ले गया और नगर में डुग्गी पिटवा दी गई कि किसी महिला की कान की लौंग खो गई हो तो उसे पहचान कर सरकार से ले जाए। ऐसे ईमानदार लोग हुआ करते थे बर्मा में। विदेशी आवत से सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने लगी। ताले लगाए जाने लगे। ताले तोड़कर भी चोरियां होने लगी। उनकी कुछ बातों ने मेरे बाल हृदय पर गहरा असर डाला। वे मुझे जीवन भर प्रभावित करती रहीं।
बाबा को ब्रह्मदेश और ब्रह्मदेश वासियों के प्रति बड़ा स्नेह था। उनका व्यापार कपड़े का था। पूर्वी म्यांमार के पहाड़ी इलाकों में बेचने जाते थे। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस यात्रा में उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा। कट्टर सनातनी शाकाहारी संस्कारों के कारण महीना 20 दिन की यात्रा का भोजन वे अपने साथ लेकर चलते होंगे। इन बासी रोटियों, सूखी सब्जी और अचार के साथ अपना रोज का भोजन करते होंगे। पानी पीने की भी कठिनाई। बाबा तेरे कारणे पायो सुबरण देश, अंधनरा तोड़ा नहीं मिलग्यो धर्म अशेष। अनेक वर्षों बाद जब इनके तीनों पुत्रों की उम्र भी काम करने लायक हो गई, तब मांडले में एक छोटी सी दुकान खोलकर स्थिरता से व्यापार करने लगे। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया। जीवन की संध्या वेला में मानस पटल पर जिन जिन गुरुजनों की स्मृति रेखाएं उभरती है, उनके प्रति हृदय कृतज्ञता के भाव से उर्मिल उर्मिल हो उठता है। हमारे पुरखों के निवास चूरू में हवेली का निर्माण कार्य करवाने के लिए जब ताऊ जी श्री द्वारकादास जी चूरू आए, तब मुझे भी साथ ले आए। इस प्रकार 2 वर्ष तक चूरू की पाठशाला में कासू गुरु जी की शिक्षा प्राप्त की। हिंदी की वर्णमाला, 12 खड़ी, पहाड़ा, गिनती आदि का विद्यादान देने वाले कासू गुरु जी की एक आदत थी कि वे हर बार हर बात में हाउ बोलते थे। इसलिए बच्चों ने कहना शुरू किया, कासू बोले हाउ, मैं कासू को ताऊ। घर पर मेरे मुंह से यह शब्द यूं ही निकल गया। मेरी बुआ ने सुना तो वो बहुत ही नाराज हुई। मेरा कान पकड़कर बोली, जो तुम्हें विद्या का दान देता है वह पूज्य और सम्मान का पात्र होता है। किसी गुरु के प्रति कभी ऐसे अपशब्द नहीं कहने चाहिए। बुआ की इस डांट से कासू गुरु ही नहीं, सभी गुरुओं के प्रति आस्था का भाव जागा। मैंने उसकी ये बात गांठ बांध ली और फिर दोबारा मेरे मुंह से ऐसे शब्द कभी नहीं निकले। लगभग 5 वर्ष की आयु में चूरू में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर जन्मभूमि मांडले लौटा। वहां की 28वीं गली में पुरानी मारवाड़ी धर्मशाला में चल रही मारवाड़ी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। उस बाल्यावस्था में मानस पटल पर जिस व्यक्ति की सबसे गहरी छाप पड़ी वह दुबे जी ही थे। सफेद धोती और कमीज पहने, काला चश्मा लगाए, मुस्कान से भरे होते। जहां तक मुझे याद है, मुझे जो पहली पुस्तक पढ़ाई गई वह रहीमन सुधा नामक हिंदी दोहों की पुस्तक थी। रहीम ने जो कहा सो किया भी। अकबरी मुगलिया सल्तनत के सेना नायक होने के कारण उनकी जो आमदनी थी उसमें का बहुत बड़ा हिस्सा वो दान में लगाते थे। दान देने की उचित रीति का प्रथम छाप भी रहीम की रचना से ही जानी। जब वो दान देते थे तब उनकी आंखें नीची रहती थीं। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों? तब आदर्श दानी रहीम का उत्तर था, दिनहार को और है भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर धरें या ते नीचे नैन, मान सहित मरीबो भलो सहीबो कठिन कलेश, पावन ही आए बलि को छल्यो भलो दियो उपदेश। चाहे जितना कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए, परंतु ना तो आत्मसम्मान खोकर किसी के सामने हाथ पसारना चाहिए और ना नीति की रीति छोड़कर किसी को छलने का कुकृत्य करना चाहिए। यह सीख मिली। तभी लौ जीवो भलो दीवो होई नदीम, जग में रहीबो संकुचित उचित न होए रहीम। गृहस्थ का किसी के सामने हाथ पसारना मरण सदृश है। ठीक वैसे ही मांगने पर किसी को ना देना उतना ही पीड़ाजनक है। दान देते रहने में ही गृहस्थ जीवन की सार्थकता है। दुबे जी ने शायद इसी कारण रहीम के साथ मेरा परिचय कराया हो कि मैं समझूं कि भक्ति के क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान का भेदभाव नहीं हुआ करता। जात पात का, वर्ण गोत्र का, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हुआ करता। रहीम की रचना ने जिस एक अन्य दिशा में मानस को मोड़ा, ये आगे कुछ वर्षों में तुलसी और कबीर की रचनाओं में स्पष्ट होती गई। वो अतिवाचिक कर्मों के प्रति सजग था।
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपुह शीतल होए। आवत गाली एक है उल्टत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए रहे एक की एक। कथनी और करनी का भेद, धर्म के नाम पर चल रहे छल कपट, ढोंग दिखावे और अज्ञानता, अंधविश्वास को उजागर करने वाले दोहों ने इनसे बचने के लिए जीवन धारा को बहुत प्रभावित किया। बाबा को अखबार पढ़ने का बहुत शौक था। उस छोटी उम्र में भी मेरा हिंदी का ज्ञान सामान्य से अधिक था। आंख ठीक न होने के कारण रोज मुझसे पढ़वा कर सुनते थे। म्यांमार और भारत की राजनीति में बहुत रस लेते थे। उनके हृदय में समाये हुए देश प्रेम के भाव मुझे बहुत प्रभावित करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के हर समाचार को वे बहुत रस लेकर सुनते थे। इसका असर मेरे मानस पर भी खूब पड़ा। रोज अखबार पढ़ना जैसे एक व्यसन बन गया। एक बार मास्टर दुबे जी ने मेरे लिए 7-8 पन्ने का भाषण तैयार करके एक मेले में सुनाने का प्रबंध किया। बाबा को पता चला तो उन्होंने कहा कि पढ़ के सुनाना इतना प्रभावशाली नहीं होता, कंठस्थ याद करके सुनाना चाहिए। धुन लग गई। लगा कि भविष्य के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे। कविता पाठ और नाटकों की प्रवृत्ति बढ़ती गई और मैंने अनेक नाटकों में भाग लिया। तीसरी कक्षा की पढ़ाई के लिए खालसा स्कूल में भर्ती हुआ। वहां भी 2-3 नाटकों में मैंने भाग लिए। स्कूल के आखिरी दिनों में मैंने सम्राट अशोक की भूमिका निभाई, जिसे देखने के लिए देश के प्रधानमंत्री ऊनू आए। इन्हीं 2 घटनाओं ने उस उम्र में ही मंच पर बोलने की झिझक और झेप सदा के लिए मिटा दी। दुबे जी ने इस पाठशाला में जो ईश्वर भक्ति और स्वदेश भक्ति के बीज बोए, वे परिवार के परिवेश में खूब पोषित और सिंचित रहते थे। उनकी महती कृपा से उस बाल्यावस्था में मातृ पितृ भक्ति, उनकी आज्ञा का सहर्ष पालन, बड़े भाइयों के प्रति आदर और छोटों के प्रति त्याग भरे प्यार की अमृत घुटी मिली। वो जीवन भर बहुत काम आए। एक बार बूढ़े बाबा बीमार पड़े। चंद दिनों में ही हालत बिगड़ी। बाबा ने आंखें खोली। सबने झुक के नमन किया। बाबा मुस्कुराए, हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और जो सांस छोड़ी वो लौटकर वापस नहीं आई। लगभग 7 वर्ष की उम्र में बालक ने इतने समीप से बुढ़ापे का दर्शन किया, बीमारी का दर्शन किया, मृत्यु का दर्शन किया और इन तीनों में से मुस्कुराकर गुजरते हुए एक संत का दर्शन किया। मैंने मैट्रिक तक की पढ़ाई मांडले के खालसा स्कूल में की। दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन गाथा ने मुझे चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लिया। वर्णों के विभाजन को समाप्त करके ऊंच नीच के भेदभाव को दूर किया। न कोई अछूत है न अपवित्र है, मनुष्य है तो सभी पवित्र है, सभी खालसा। मानुष की जात सब एक कर जानिए। काश सारा देश इसे स्वीकार कर लेता। खालसा स्कूल के सभी अध्यापक बहुत भले थे, परंतु एक घटना ऐसी घटी जिससे थोड़ी कड़वाहट आ गई। स्कूल का नियम था कि कोई बच्चा होली खेलकर स्कूल में ना आए, परंतु होली के दिन रास्ते में एक दूसरे बच्चे ने फाउंटेन पेन की स्याही मेरे ऊपर छिड़क दी। हम स्कूल गए तो मास्टर जी बहुत नाराज हुए। बांस का डंडा मुझे भी लगा। इसका दुख हुआ। दूसरे दिन जब मास्टर जी को सच्चाई बताई और यह भी कि मेरे मन में उनके प्रति जो दुर्भावना आई उसके लिए माफी चाहता हूं, इससे वे बहुत खुश हुए और मेरे प्रति उनका स्नेह पहले से भी अधिक हो गया।
पूज्य पिता श्री गोपीराम जी के ज्येष्ठ भ्राता यानी मेरे ताऊजी श्री द्वारकादास जी की आयु बढ़ती जा रही थी और शरीर भी अस्वस्थ रहने लगा था। उनके कोई पुत्र नहीं था। पिताजी को उनके बारे में चिंता थी। उन्होंने मुझे द्वारकादास जी को गोद दिए जाने का निश्चय किया। ये सन 1937 का वर्ष था और मैं तब 13 वर्ष का हो चुका था। मेरा बड़ा भाई बाबूलाल मुझसे 1.5-2 वर्ष बड़ा था, लेकिन हम सदा जुड़वा की तरह साथ रहते थे। मेरी माता, उसका मुझसे और मेरा उससे बड़ा लगाव था। मां से दूर होने की चर्चा तक मुझे असह्य लगती। अपने बड़े भाई के प्रति उनकी असीम श्रद्धा और उनके उपकारों से द्रवीभूत हुई उनकी वाणी सुनकर मैं जरा भी विरोध नहीं कर सका। और फिर यह भी देखता था कि मेरे ताऊजी देवता सदृश अनुत्तेजित प्रकृति के व्यक्ति है और ताई माँ तो किसी देवी की सजीव प्रतिमा सदृश सदा शांत रहने वाली। अतः मैंने पिताजी के निर्णय को स्वीकार कर लिया। मैं स्कूल की हर परीक्षा में प्रथम आता था, लेकिन मेरे घर वाले केवल 2 वर्ष पढ़ने की अनुमति दे रहे थे। मेरे बड़े भाई बाबूलाल ने 7वीं कक्षा के बाद पढ़ाई बंद कर दी थी, इसीलिए एक ही रास्ता था कि 7वीं के बाद मुझे डबल प्रमोशन मिले, यानी मैं 8वीं छोड़कर सीधे 9वीं में बैठूं। हेडमास्टर पहले ही तैयार थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि ये लड़का अच्छा ही करेगा, अतः डबल प्रमोशन दे दिया। 10वीं में पूरे म्यांमार में प्रथम आया। गोद दिए जाने वाली घटना के लगभग 1-1.5 वर्ष पश्चात ताई माँ ने राधेश्याम को जन्म दिया। ये देखकर मेरा मन प्रसन्नता से भर उठा। एक मचलन भी उठी और मैं पिताजी के पास जाकर उनसे आग्रह करने लगा कि अब मुझे वापस ले लीजिए। मुझे वहां कोई दुख नहीं है, परंतु अपनी मां से दूर रहना मेरे लिए असह्य है। इस बार पिताजी जरा कठोर हो गए। उन्होंने कहा, ताऊ जी कितना अस्वस्थ रहते हैं, अब तो तुम्हें विशेष रूप से जिम्मेदारी संभालनी है, उसे पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। मुझ पर बचपन से ही रामचरितमानस का गहरा प्रभाव था। सारा राजपाट छोड़ देना और वन में निवास करना कोई साधारण बात नहीं थी, पर पिता की आज्ञा तो पिता की आज्ञा। मैंने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। इसके बाद कभी मन में नहीं आया कि मैं पुनः अपनी ममतामयी माता की गोद में जा बैठूं। 14 वर्ष की उम्र होते होते मैं आर्य समाज के संपर्क में आया। आर्य समाज का एक नया मंदिर हमारे घर के बिल्कुल समीप ही था। अपने आर्य समाजी गुरुदेव मंगल देव जी शास्त्री के संपर्क में आने से एक बड़ी उपलब्धि ये हुई कि किसी भी बात को अंधविश्वास से न मानकर उस पर चिंतन मनन करने का मेरे लिए एक नया आयाम खुला। एक जानकारी ने मुझे विशेष प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था व्यक्ति व्यक्ति के गुण धर्म स्वभाव पर आधारित थी। मेरे लिए यह भी बिल्कुल नई जानकारी थी कि हमारे धर्म ग्रंथों में समय समय पर बहुत कुछ जोड़ा जाता रहा जो कि असत्य है, अतः भ्रामक है और स्वीकारने योग्य नहीं है। आर्य समाज की शिक्षा ने मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। 14 से 18 वर्ष की उम्र के बीच अपने किशोर और नवयुवक संगी साथियों के साथ मैंने समाज में बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि को रोकने के असफल प्रयत्न किए। मैंने महर्षि दयानंद जी सरस्वती की प्रमुख रचना सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ी, जिससे चिंतन मनन के कई नए आयाम खुले। बुद्ध की शिक्षा में और भी बहुत सी त्रुटियां बताई गईं, जिन्हें मैं उस समय पूरी तरह समझने योग्य नहीं था, परंतु इतना अवश्य स्पष्ट हुआ कि बुद्ध की शिक्षा निश्चित रूप से दोषपूर्ण है। स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी मैं मैट्रिक के आगे की पढ़ाई नहीं कर सका। बड़े बूढ़ों ने मेरी पढ़ाई का विरोध किया। उन्होंने पिताजी से कहा कि इस उम्र में ही यह पुरातन सामाजिक व्यवस्थाओं का विरोध कर रहा है तो आगे और पढ़कर न जाने क्या करेगा। पिताजी ने कहा, तुम्हें नौकरी तो करनी नहीं, एक व्यापारी के लिए मैट्रिक तक की पढ़ाई बहुत है। अब काम धंधे में लग जाओ और उसके गुण सीखो, दुकान में बैठना होगा। मजबूरन मेरी कॉलेज की पढ़ाई बंद हो गई। फिर भी हिंदी की पढ़ाई घर पर ही जारी रखी और प्राइवेट परीक्षा में देता रहा। 16 वर्ष की अवस्था में परिवार के धंधे में जुट गया
और 18 वर्ष की कुमार अवस्था में मेरा विवाह हो गया। युवावस्था में कदम रखते ही जीवन के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक सफलता मिलने से मानस अहंभाव से भर गया। काम, क्रोध और अहंकार, इन तीनों में से जब कोई विकार प्रबल होकर जागता है, तब दूसरे दिन प्रातःकाल की प्रार्थना में आध घंटे आंसू बहाते ऐसा कोई भजन दोहराता था। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, मैं प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। अथवा कातर स्वर में अपने प्रभु से दया की भीख मांगता, बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो, बिगड़ियो हूं तो थारो बिगड़ियों थे ही मने सुधारो। और मुझे सदा पूर्ण विश्वास रहता था कि मेरे प्रभु असीम करुणा सागर हैं, मेरी दयनीय अवस्था देखकर मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। आर्य समाज की अन्य अनेक मान्यताओं का मेरे मानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। फिर भी उस प्रभाव के कारण मैं सगुण साकार की भक्ति छोड़कर निर्गुण निराकार की ओर बिल्कुल नहीं मुड़ा। मुझे यह देखकर दुखद आश्चर्य होता था कि ईश्वर भक्ति प्रेमी प्रेमिका के रूप में क्यों प्रचलित हो गई। प्रेमी और प्रेमिका के अवैध संबंधों पर भक्ति का प्रचार क्यों किया गया। यह सब इन धन लोलुप कवियों द्वारा इसलिए किया गया जिससे कि इनके काम लोलुप आश्रयदाताओं को काम भोग के क्षेत्र में बुरे से बुरा अधार्मिक दुष्कर्म करने में भी कोई हिचक न रह जाए। मैं ये भली भांति समझता था कि शृंगारी कवि विदर्भी नहीं थे। स्पष्ट है कि उनका एकमात्र लक्ष्य राज दरबार में मान सम्मान के साथ धनार्जन करना था, परंतु उनकी ये मान तृष्णा और धन तृष्णा ने समाज और देश का कितना अहित किया। मुझे यूं लगा कि ऐसे चरित्रहीन कामुकता भरे रीतिकालीन काव्यों के भी विदेश में सच्चरित्रता के साथ साथ शूरता और वीरता का ह्रास हुआ। अतः उन दिनों देश की दुर्बलता का एकमात्र कारण भगवान बुद्ध की शिक्षा को ही न मानकर मैं इस रीतिकालीन कामुकतालीन कवियों को भी मानने लगा। म्यांमार में हिंदी का प्रचार करने की धुन सवार हुई। हमने अखिल ब्रह्मदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की और हिंदी प्रचार में जुट गए। एक साप्ताहिक विद्यापीठ का आयोजन हुआ। मैंने एक रात्रि पाठशाला में हिंदी पढ़ाना शुरू किया। भारत की नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से संपर्क किया। पुस्तकें मंगवाई और उनकी पढ़ाई म्यांमार में करवाकर परीक्षाएं दिलवाता रहा। मैं स्वयं तो केवल मध्यमा तक ही पढ़ा था, परंतु कुछ विद्यार्थियों को सहयोग देकर उत्तमा तक की परीक्षा पास करवाई। कविता लिखने का शौक मुझे बचपन से ही था। मेरी कविताएं प्रमुख रूप से साहित्यिक देश प्रेम, नेताओं के गुणगान, जन्मभूमि म्यांमार, राजस्थान की धरती, वहां के शूरवीर, सामाजिक योगदान, पारिवारिक त्योहारों आदि पर लिखी गई। जैसे नेताजी पर, कैसे भूल सकेगा भारत तेरी बेमिसाल कुर्बानी, धरती के जर्रे जर्रे पर गूंजे तेरी अमर कहानी। भारत देश की महानता पर राम अठ्ठे ही, कृष्ण अठ्ठे ही, बुद्ध अठ्ठे ही जल म्यारे, बार बार परमेश्वर को भी जी ललचावे रही भारत मारो रही। उस बलिदानी पनदाई पर तू भारत की सच्ची नारी, बलिदान चढ़ाना सिखा गई। तू स्वामी धर्म पर, देश धर्म पर हृदय लुटाना सिखा गई। बाबा से सुने हुए दोहों में धर्म भी समाया होता था। मुझे वे दोहे अत्यंत प्रिय लगते। शायद इसी कारण मुझ में दोहे रचने की प्रतिभा जागी। मुझ पर आर्य समाज का असर प्रबल होता गया और मेरी सुधारक प्रवृत्ति बलवती होती गई। मेरे दोनों बड़े भाई बालकृष्ण और बाबूलाल का विवाह लगभग 15 वर्ष की उम्र में हुआ।
जबकि शारदा एक्ट के अनुसार 18 वर्ष पूरे होने पर ही किया जाना चाहिए था। जब मेरी बारी आई तो मैं इस बात पर अड़ गया कि मेरा विवाह 18 वर्ष पूरे होने पर ही किया जाए। घर वाले और समाज को मेरा यह निर्णय स्वीकार नहीं था, लेकिन एक सुखद संयोग ऐसा हुआ कि भारत से आया हुआ एक प्रसिद्ध ज्योतिषी पड़ोस के आर्य समाज मंदिर में कुछ दिनों के लिए रुका। उसने मेरी हस्तरेखा देखकर कहा कि मेरी आयु लंबी होगी, परंतु 18 वर्ष के आसपास मृत्यु का खतरा है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और उसे घर ले गया। उसने वही बात दोहराई। मेरा काम बन गया। मेरे विरोधी स्वभाव की एक और घटना। आर्य समाज के माध्यम से यह जानकारी हुई कि अपने देश में एक समय ऐसा था जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय ही द्विज कहलाते थे। वे ही उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। अब बनियों से प्रभु धन मिलने लगा तो उन्हें भी बराबर का पद मिल गया, परंतु नीची जाति के अवर्ण ही बने रह गए। उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें द्विज बनाने के लिए पुरोहित वर्ग उत्सुक नहीं थे। अतः मैंने यही समझा कि धर्म का उच्च स्थान धन से खरीदा जाता है, गुणों से नहीं। मैंने निर्णय किया कि जब तक समाज में यह भेदभाव रहेगा तब तक मैं जनेऊ धारण नहीं करूंगा। पिताजी की नजरों में सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जनेऊ धारण करना आवश्यक था, परंतु उन्हीं दिनों हमारे परिवार का उपनयन संस्कार करने वाले पुश्तैनी पुरोहित के चरित्र के बारे में कुछ दिनों से दबी जबान में कटु आलोचना हो रही थी। हमारे घर के मंदिर वाला पुरोहित भी उन्हीं दिनों दुराचरण के कारण बदनाम हुआ। मैंने पिताजी से कहा, मैं किसी दुष्चरित्र व्यक्ति को अपना धर्मगुरु कैसे मान सकता हूं? वे भी असमंजस में पड़ गए। मेरी बात बन गई। मैं जनेऊ के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो गया। जन्म भर शूद्र ही बना रह गया। भाई बाबूलाल ने भी जिद पकड़ ली कि वह भी जनेऊ नहीं लेगा। अठारह वर्ष की अवस्था में सन 1942 में विवाह हुआ और 2 सप्ताह के अंदर ही जापानी युद्ध आरंभ होने पर भारत जाने के लिए समुद्री और हवाई रास्ते बंद हो गए। तब मैं सारे परिवार के साथ बर्मा के दुर्गम सीमावर्ती पर्वतों को पैदल लांघ कर भारत आया और राजपूताना स्थित बीकानेर राज्य के चूरू नगर में अपने पुरखों की हवेली में मैंने शरण ली थी। देवी इलायची अपने पुरखों के गांव झुंझुनू चली गई और कुछ महीनों बाद चूरू आकर हमारे साथ रहने लगी। प्रथम 2 पुत्र चूरू में जन्मे थे, बाकी 4 पुत्रों का जन्म बर्मा में हुआ। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर 1947 में जब सारा परिवार पुनः बर्मा आकर बसा, तब देवी इलायची देवी का उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ गया। बच्चों का लालन पालन, अपने दोनों सास की सेवा, घर की सारी जिम्मेदारियों का दायित्व एक कुशल सद्गृहिणी के रूप में भली भांति निभाती रही। चूरू रहते हुए हमने देखा कि एक महिला हवेली के पाखाने का मल पात्र में भरकर अपने सर पर उठाए ले जा रही है। घृणा ही नहीं, हमारी दूषित सामाजिक व्यवस्था के प्रति क्रोध भरे विरोध के भाव मन में भड़क उठे। इस अमानुषिक सबल व्यवस्था के खिलाफ कुछ निर्बल आवाजें भी उठती देखी, परंतु अधिक मुखर था महाराष्ट्र में बाबा साहेब आंबेडकर का और दक्षिण में रामास्वामी नायकर का सक्रिय आंदोलन। दोनों की आवाजें अधिक बुलंद थीं, जो आगे चलकर कुछ ठोस परिणाम भी लेकर गईं। वहां रहते हुए जिनसे संपर्क हुआ वे सभी भगवान बुद्ध के परम प्रशंसक थे, परंतु उनकी शिक्षा के घोर निंदक। उनके अनुसार
भगवान बुद्ध अत्यंत दुखवादी थे, जिसके कारण देश में निराशा और निरुत्साह का वातावरण पैदा हुआ। उनकी शिक्षा में सारा महत्व संसार की क्षणभंगुरता को ही दिया गया है। इस संसार चक्र से निकलने का न कोई लक्ष्य, न कोई मार्गदर्शन। उनकी सारी शिक्षा नकारात्मक ही नकारात्मक। उनकी शिक्षा गृह त्यागियों के लिए भले उचित हो, परंतु गृहस्थों के लिए सर्वथा अनुपयोगी है। पूर्ण अहिंसा के प्रशिक्षक होने के कारण उनकी शिक्षा ने हमारे देश को दुर्बल बनाया। अशोक जैसे संग्रामवीर ने बुद्ध के फेर में पड़कर अपनी तलवार तोड़ दी। इससे मेरे मानस पर मेरे बहनोई के पूर्व कथन का जो प्रभाव था, वो पुष्ट से पुष्टतर होता चला गया। मैं जब भारत पहुंचा तब वहां का राजनीतिक वातावरण खूब गरमाया हुआ था। 8 अगस्त के दिन गांधी जी ने करो या मरो की क्रांतिकारी घोषणा की। उनका ये रुख मुझे भी बहुत भाया। मुझे लगा कि गांधी जी द्वारा प्रेम और अहिंसा के आधार पर जगाए गए जन जागरण के साथ साथ देश में शास्त्र क्रांति को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैं स्वयं भी हिंदी और राजस्थानी के वीर रस के साहित्य की ओर आकर्षित हुआ। तत्संबंधी साहित्य का खूब अध्ययन भी किया। भारत में आकर अत्यंत कठिनाई का जीवन जीना पड़ा, क्योंकि बहुत संपदा बर्मा में ही छूट गई थी। जहां एक ओर काम धंधे की खोज में लग गया, वहीं दूसरी ओर काई माँ और उसके परिवार के देखभाल के साथ राधे श्याम को पढ़ाई में लगाया। भारत भ्रमण करते हुए मुझे खांसी की शिकायत हुई। एक बार खांसी के बाद कफ में थोड़ा खून देखा। चूरू पहुंचकर डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि संभवतः टीबी का रोग है। मुझे सुझाव दिया गया कि मैं जयपुर जाकर छाती का एक्सरे करवा लूं। रास्ते में झुंझुनू पड़ता है, जहां मेरे बचपन का मित्र रहता था। मित्र का आग्रह था कि जब मैं जयपुर जा रहा हूं तो एक दिन उसके यहां रुक जाऊं। अतः वहां एक रात के लिए रुक गया। वहीं पड़ोस में बर्मा से एक अन्य परिचित व्यक्ति भी रहता था। वह टीबी का पुराना रोगी था। मेरे मित्र ने उसे भी मेरे साथ नाश्ता करने का आग्रह किया। इतने में मेरे मित्र के वृद्ध पिता अपने निवास कक्ष से बाहर आए। बातचीत में जब उन्हें पता चला कि शायद मैं टीबी का रोगी हूं तो वे चौंके। उन्होंने हम दोनों टीबी रोगियों का अलग प्रबंध करवाया। अलग अलग थालियों में खाना परोसकर हम दोनों का नाश्ता एक ही प्लेट में परोसा गया। चाय के लिए दोनों को मिट्टी के कुल्हड़ दिए गए। मेरे मित्र को बहुत बुरा लगा। यह अछूत का सा व्यवहार मुझे तो और भी बुरा लगा। जयपुर पहुंचकर एक्सरे करवाई तो निदान हुआ मुझे टीबी नहीं है। इस अनुभव से हजारों सालों से कुचले जाते हुए अस्पृश्यों के मर्माहत पीड़ा की कल्पना ने मुझे अधिक झकझोर दिया। और फिर परम ईश्वरवादी होते हुए भी गहरा रोष जागा उस ईश्वर के प्रति जिसने ऐसी अमानवीय अवस्था भले खुद ने नहीं बनाई, पर बनाने वालों को, इसे प्रचारित करने वालों को और मानने वालों को दंडित क्यों नहीं किया। ऐसा अन्याय होते वह चुपचाप क्यों देखता रहा। और वह तूफानी कविता, हम इतना अत्याचार करें निकले उसकी आवाज नहीं। धरती न फटे नभ न टूटे, गिरती हम पर क्यों गाज नहीं। वह ईश नहीं जगदीश नहीं, वह सच्चा धर्म पुराण नहीं, जिसके आदेशों में मानव को है समता का स्थान नहीं। उन्हीं दिनों देश के गुलाम होने का एक और कारण सामने आया। कुछ सदियों से देश में सवर्ण अवर्ण, जात पात, अछूत सचूत पर आधारित ऊंच नीच के विभाजन की जकड़न इतनी दृढ़ हो गई थी
कि इस कारण विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए समाज के सारे लोग एकजुट न हो सके। दूसरे, इस व्यवस्था में नीचे के तबके के लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों ने ये कहकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया कि तुम इस प्रकार दलित अवस्था में क्यों रहते हो। हमारे यहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, सब एक बड़ी थाली में एक साथ खाना खाते हैं, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा सकते हो। इससे अवर्ण जातियों के समूह ऊंच नीच का भेदभाव रखने वाले अपने समाज को त्याग कर उनसे जा मिले और परिणाम स्वरूप आक्रामकों की शक्ति बढ़ी और देश कमजोर होता चला गया। मैंने सुना कि भगवान बुद्ध गुण और कर्म पर ही व्यक्ति को श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ होना मानते थे। मुझे ये बहुत प्रिय लगा। मुझे लगा कि बुद्ध की कम से कम ये एक शिक्षा तो बहुत उत्तम है। बाकियों के संबंध में मैं पूर्वज शंकालु बना ही रहा। एक अन्य दूषित सामाजिक व्यवस्था द्वारा नारी जाति पर किए गए अत्याचारों का जो सही मूल्यांकन मैथिली शरण गुप्त द्वारा किया गया वो बहुत तथ्यपरक लगा। नरकृत शास्त्रों के सब बंधन है नारी ही को लेकर अपने लिए सभी सुविधाएं पहले से कर बैठे नर, इसमें ईश्वर क्या करता भला। स्वार्थी पुरुषों ने ऐसे ग्रंथों की रचना की जिसमें कि नारी शोषण पर धर्म की मोहर लगा दी गई। युद्धकाल का शेष समय मालाबार लगभग 4 साल अब केरल के एक छोटे नगर कन्नानूर में बिताया। केरल की धरती बहुत मनोरम है, 12 महीने हरियाली ही हरियाली, धनी और निर्धन के लगभग एक जैसे कपड़े। शिक्षा का तो कहना ही क्या। जिस बस पर बैठकर अक्सर मैं कन्नानूर जाया करता था उसका ड्राइवर था BA और कंडक्टर MA, वह भी अंग्रेजी साहित्य में। दिन रात धंधे में ही मशगूल रहता। इस क्षेत्र में आशातीत सफलता मिली, परंतु अपनी भाषा के साथी संगियों के बिना मुझे वहां का जीवन फीका फीका सा लगता था। वहां रहते हुए जीवन के लगभग प्रथम व्यावसायिक अनुभव से यह स्पष्ट हुआ कि सरकार जब जब व्यापार पर कंट्रोल करती है और लाइसेंस, परमिट तथा कोटा का राज्य स्थापित करती है, तब तब या तो व्यापारी वर्ग कमाता है अथवा भ्रष्ट शासनाधिकारी। जब जन्मभूमि बर्मा लौटा तब मन प्रसन्नता से भर उठा। वहां पहुंचते ही व्यापार धंधे में जुट गया, यह आवश्यक था। युद्धोत्तर बर्मा में बर्मा मारवाड़ी चेंबर ऑफ कॉमर्स में सहयोग दिया और उसका अध्यक्ष बना। स्वतंत्र बर्मी सरकार के व्यापार मंत्रालय की एक सलाहकार समिति का भी एक सदस्य बना। रंगून चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की और कुछ वर्षों तक उसका अध्यक्ष पद भी संभाला। ऑल बर्मा इंडियन कांग्रेस का एक मुख्य अधिकारी रहा। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम की मैनेजिंग कमेटी का सक्रिय सदस्य होने के कारण भारतीय सांस्कृतिक आयोजन में भाग लेने का सुअवसर मिला। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम की मैनेजिंग कमेटी की सदस्यता द्वारा वहां के अस्पताल की सेवा का भी पुण्य अवसर मिला। डॉक्टर ओम प्रकाश और अन्य मित्रों के साथ युद्धोत्तर बर्मा के अखिल ब्रह्मदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। दैनिक प्राची प्रकाश, साप्ताहिक प्रवासी और मासिक ब्रह्म भारती जैसी हिंदी पत्रिकाओं का सहयोग दिया। अपने मिलनसार स्वभाव के कारण मैं वहां के धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और राजनीतिक नेताओं के निकट संपर्क में आया और अनेकों से अत्यंत घनिष्ठ भी हुआ। बाबा जब बर्मी नरेशों के बारे में कुछ बोलते थे तो कभी कभी बंडुला नामक महासेनापति का उल्लेख भी करते थे। बाबा की ये मान्यता थी कि वो बहुत वीर और देशभक्त सेना नायक था, परंतु किसी युद्ध में अंग्रेजों ने उसे मार गिराया। बर्मी लोगों के मानस पर अपने सेना नायक के प्रति विपुल सम्मान की भावना है। उन दिनों हमारे यहाँ मलाबार केरल से पलिका से लुंगियों का आयात होता था। हमारे यहाँ मलाबार के कन्नानूर से एक विक्रेता नियमित रूप से मांडले आता था। उसने बताया कि अगर हम चाहें
तो इन लुंगियों पर अपने ट्रेडमार्क का लेबल लगा सकते हैं। उस समय मेरे मन में बंडुला का नाम उभरा। दूसरे महायुद्ध के बाद जब पुनः आकर व्यापार करने लगा, तब मुझे अपने द्वारा चुने गए इस बंडुला नाम के प्रति स्वाभाविक लगाव था। अतः उन दिनों जो उद्योग लगाए उनके लिए बंडुला नाम का प्रयोग किया। बंडुला ब्लैंकेट मिल्स, बंडुला प्लास्टिक्स, बंडुला ब्रांड ऑयल्स, बंडुला टेक्सटाइल्स, ये नाम जनप्रिय हुए। इस प्रसिद्धि का अन्य कारण यह भी था कि हम पर बाबा की नैतिकतापूर्ण व्यापारिक नीति अपनाने का गहरा असर होने के कारण ग्राहक को माप और क्वालिटी में किसी प्रकार का धोखा न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा। सन 1950 में अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के कलकत्ता के वार्षिक महाअधिवेशन में मैंने मंच पर बैठे अध्यक्ष की अनुमति लेकर दहेज प्रथा की कुरीति पर संशोधन प्रस्तुत किया और बड़े जोरदार शब्दों में 10-15 मिनट का भाषण दिया। एक सदस्य ने यह आवाज उठाई कि इसका अर्थ ये हुआ कि अपने माता पिता की संपदा पर किसी पुत्री का कोई हक ही नहीं रहा, क्योंकि माता पिता उसे स्वेच्छा से कुछ देना चाहे तो भी नहीं दे सकेंगे। मैंने स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि माता पिता सहज वात्सल्य भाव से अपनी पुत्री को विवाह के पश्चात जब चाहे तब जितना चाहे उतना धन दे सकते हैं, परंतु वह विवाह का अंग न बने, विवाह के अवसर पर न दिया जाए। मैंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसका अक्षरशः पालन किया। अनुज, श्री राधे श्याम के और अपने 6 पुत्रों के विवाह में दहेज का आदान प्रदान कतई नहीं हुआ। इन्हीं दिनों गीता और उपनिषदों का गहराई से अध्ययन करने का अवसर मिला। वेदांत की बारीकियों पर प्रभावशाली भाषण देता, गीता के स्थित प्रज्ञ और अनासक्ति भाव का विश्लेषण करता, श्रोता मुग्ध हो जाते, परंतु बहुधा घर लौटकर अकेले में देर तक आंसू बहाता, दुखी होता। मुझ में स्थित प्रज्ञता का, अनासक्ति का नामो निशान नहीं, विकारों का पुंज, जिसे न देवताओं के प्रति आर्द्र द्रवीभूत करने वाली भक्ति ही निकाल पाई और न बाल की खाल खींचने में समर्थ दार्शनिक बुद्धि विलास। दिन पर दिन ये विकार बढ़ते ही गए, व्याकुलता बढ़ती ही गई। उन दिनों व्यापार के सिलसिले में पूर्वी एशिया के लगभग सभी बुद्धानुयायी देशों की बार बार यात्रा करते हुए वहां के लोगों का भगवान बुद्ध के प्रति असीम भक्ति भाव देखकर मेरी भी श्रद्धा कई गुना बढ़ी। फिर भी बुद्ध की अतिशय अहिंसामयी शिक्षा के कारण शस्त्र त्याग कर भारत दुर्बल बना, गुलाम बना। ये एक ऐसा कांटा था जिसकी टीस और कसक मेरे देश प्रेमी हृदय को यदा कदा सालती रहती थी। कभी कभी मन में ये एक प्रश्न अवश्य उठता था कि उसी बुद्ध की चरम अहिंसावादी शिक्षा ने इनको दुर्बल क्यों नहीं बनाया, इन्हें गुलाम क्यों नहीं बनाया। परंतु इस पर अपने मन को यूं कहकर समझा लेता था कि उसका कोई अन्य कारण अवश्य रहा होगा। मैंने देखा कि पिछले 5-7 वर्षों में मेरे व्यवसाय की ही नहीं बल्कि सामाजिक संस्थाओं के संचालन की जिम्मेदारियां इतनी अधिक बढ़ती चली गई थीं कि इन सब का बोझ मानसिक तनाव का कारण बन गया। इसके अतिरिक्त कम उम्र में मिली सफलताओं का अहंकार और तज्जनित अत्यंत उग्र और क्रोधी स्वभाव का तनाव भी कम नहीं था। विश्राम, शवासन, भजन कीर्तन के लिए भी समय निकाला पर कोई लाभ नहीं हुआ। मुझे जब तक के बचपन की स्मृति है तब से ही मैं माइग्रेन का रोगी रहा हूं। उन दिनों इसका आक्रमण 1-1.5 वर्षों में एक बार होता था। मेरी जन्मदायिनी माता दुखी होती, वो मुझे लिटाकर मेरा सिर अपनी गोदी में रख लेती और कभी ताजे माखन से,
कभी बादाम के तेल से थोड़ी देर थपथपाती। कुछ देर में ही मेरे सिर में झंझनाहट शुरू हो जाती थी, जो कि सारे शरीर में फैल जाती थी। दर्द का नामो निशान नहीं रहता और मैं माँ की गोद में सिर रखे रखे सो जाता। युवावस्था में वर्ष में 2 या 3 बार होने लगा। 25 वर्ष की अवस्था होते होते यह अंतराल घटने लगा और घटते घटते 15 दिन पर आ रुका। वेदना भी इतनी असह्य होने लगी, डॉक्टर को अफीम की सुई देनी पड़ती थी। मेरे चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश परिवार के एक सदस्य जैसे ही थे। उनका मुझसे सगे भाई जैसा संबंध था। वे भी बहुत चिंतित हुए। तब एक दिन मित्र ऊ छाठुन ने सुझाव दिया कि बर्मी सरकार के महालेखापाल सयाजी ऊबाखिन ध्यान साधना सिखाते हैं, इससे तुम्हारा रोग अवश्य ठीक हो जाएगा। मैं उसे कुछ उत्तर दिए बिना घर पर लौट गया। उसने मौन को स्वीकृति समझकर मिलने का समय निश्चित करके मुझे सूचना दे दी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। मैं बुद्ध धर्म की साधना कैसे स्वीकार करूं? हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, वे ओम नमः बुद्धाय का जाप करवाएंगे। ये जाप करते करते कहीं मैं बौद्ध हो गया तो क्या होगा? भले लाइलाज माइग्रेन की पीड़ा सहते सहते मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। सयाजी ऊबाखिन, एक सरकारी उच्च अधिकारी, समय निश्चित करके भी मिलने न जाने से उनके सम्मान को ठेस लगेगी। हजार हिचकिचाते हुए भी मैं समय पर सयाजी ऊबाखिन के घर पे उनसे मिलने चला गया। मैंने देखा वे घर पर अकेले ही हैं। उनके चेहरे पर नितांत शांति थी। ऐसे संत पुरुष थोड़ी देर बात करने में बड़ी शांति मालूम होती है, वातावरण में बड़ी शांति। तो कहा उनसे कि मैं आपके 10 दिन के शिविर में आना चाहता हूं। तो जानते थे कि ये भारतीयों का एक लीडर है और हिंदुओं का एक लीडर है, आया है तो अच्छी बात है। तो कहते हैं कि सबके लिए भाई, चाहे हिंदू हो या कोई हो, ये मार्ग तो सबके लिए कल्याणकारी है और हम तुमको कोई कॉन्वर्ट नहीं करेंगे। तुम अपना आओ और काम करो, सबके लिए खुला है, धर्म की गंगा सबके लिए है। फिर उठते उठते हमने कह दिया कि महाराज, हमें अमुक व्यक्ति ने भेजा है जो आपका भी परिचित है और हमारा मित्र है, क्योंकि हमको ये एक स्पेशल टाइप की माइग्रेन होती है और 15वें दिन उसका मोर्फिया लेना पड़ता है। अटैक आने पर कोई इलाज कहीं नहीं हुआ तो कहा मत आना हमारे पास, भूल के भी मत आना, हम नहीं लेंगे तुम्हें। मैं भौंचक्का रह गया। उन्हें यह भली भांति विदित था कि मैं भारतीय समाज का एक प्रसिद्ध व्यक्ति हूं, व्यापारी हूं, उद्योगपति हूं, समाज सेवी हूं, अनेक राजनेताओं से मेरी घनिष्ठता है। ऐसे किसी प्रसिद्ध धनी व्यक्ति को अपना शिष्य बनाकर कोई भी सांसारिक गुरु गर्व का अनुभव कर सकता है। और इन्हें देखो कितने निसंग भाव से कहते हैं, तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। इस एक बात ने ही मुझे इनके प्रति बहुत आकर्षित किया। उन्होंने फिर बड़े प्यार से कहा, अरे ये सिर दर्द निकलना तो बाय प्रोडक्ट है कि तू चीनी की इंडस्ट्री बिठाना चाहता है तो किस लिए बिठाना चाहता है? चीनी प्राप्त करने के लिए ना, शुगर प्राप्त करने के लिए ना, मोलासिस के लिए थोड़ी बिठाता है। मोलासिस तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही, राब तो आएगी ही। ऐसे ये तो बाय प्रोडक्ट है, तो इसमें जितना जितना बढ़ेगा ये सारे शरीर के रोग, मन के रोग जो मन के संबंधित है अपने आप दूर हो जाएंगे। वो लक्ष्य लेकर नहीं आना कभी। उन्होंने फिर कहा, क्या तुम्हारे हिंदू धर्म में शील सदाचार के प्रति कोई विरोध है? मैंने कहा, नहीं, हम इसके पक्षधर हैं। सयाजी ने कहा, तुम्हारे हिंदू धर्म में समाधि का विरोध है? मैंने कहा, हमारे यहां तो ऋषियों मुनियों द्वारा गहरी समाधि लगाने के प्रसंग धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। समाधि से हमें कोई विरोध नहीं। सयाजी ने कहा, समाधि से ऊपर ऊपर का चित्त एकाग्र और निर्मल अवश्य हो जाता है, परंतु भीतर पुराने विकारों का संग्रह संचित रहता है। इन विकारों के निष्कासन के लिए हम प्रज्ञा सिखाते हैं। क्या तुम्हारे हिंदू धर्म को प्रज्ञा से विरोध है? विकार विमुक्ति से विरोध है? मैंने कहा, सयाजी, हमें ना शील से विरोध है, ना समाधि से और ना ही प्रज्ञा से। सयाजी ने कहा, बस हम विपश्यना में यही सिखाते हैं। शील, समाधि, प्रज्ञा, यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है जो कि भारत से यहाँ आई है।
इसे सीखना हो तो भले चले आना। विद्यार्थी जीवन में मैंने अपने आराध्य देव से परीक्षा में ऊंचे नंबरों से पास होने की कभी याचना नहीं की और ना ही बड़ा होने पर धन की। केवल सदाचरण की ही भीख मांगा करता था, पर न जाने क्यों मुझ पर प्रभु की कृपा हुई ही नहीं। बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धा होते हुए भी बुद्ध धर्म के प्रति अश्रद्धा ही नहीं बल्कि एक क्षुद्र भाव भी था। मूल झिझक तो इसी बात की थी कि यह बुद्ध धर्म की साधना है, मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगा, मेरा घोर पतन हो जाएगा। शील सदाचार के लिए समाधि का अभ्यास अवश्य अच्छा है, परंतु इससे कहीं अच्छी प्रज्ञा है जो मानसिक विकारों से मुक्ति दिलाती है। क्या भगवान बुद्ध ने सचमुच यही सिखाया था? मैं सयाजी ऊबा खिन के शब्दों में स्वानुभूतिजन्य सच्चाई स्पष्ट देख रहा था। वह मुझसे झूठ क्यों बोलते? यदि यह विद्या सचमुच विकारों से मुक्ति दिलाती है तो माइग्रेन से छुटकारा मिले या ना मिले, मुझे इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। शिविर आरंभ होने की प्रतीक्षा में दिन बीत गए। शिविर प्रारंभ होने के 2 दिन पूर्व सर में माइग्रेन का बहुत तीव्र दर्द उठा। किसी ने कहा, तुम्हें बुद्ध धर्म में जाने से रोकने के लिए धर्म की शक्तियों ने चेतावनी दी है, लेकिन मैं इस कथन से जरा भी नहीं डगमगाया। एक सितंबर 1955 10 दिन के शिविर में सम्मिलित होने के लिए मैं आश्रम पहुंचा। आश्रम पहुंचते ही मुझे जो निवास स्थान मिला, वहां अपना सामान रखकर मैं गुरुदेव सयाजी ऊबा खिन को नमस्कार करने गया। वहां मुझे एक छोटी सी पुस्तिका मिली जिसके प्रथम पृष्ठ पर काला मसूद के ये बोल उद्धृत थे, आओ कालामो, तुम लोग किसी बात को इसलिए ग्रहण मत करो कि हम इसे ऐसे ही सुनते आए हैं, इसलिए भी ग्रहण मत करो कि ये हमारी परंपरागत मान्यता है जो कि पीढ़ियों से चली आ रही है। इसलिए भी ग्रहण मत करो कि ये हमारे धर्म ग्रंथों के अनुकूल है। इसलिए भी ग्रहण मत करो कि यह तर्क संगत है अथवा न्याय संगत है। इसलिए भी ग्रहण मत करो कि इसके उपदेशक का व्यक्तित्व भव्य है। इसलिए भी ग्रहण मत करो कि इसका उपदेशक श्रमण हमारा गुरु है। जब कालामो, तुम स्वानुभूति से जान लो कि यह धर्म उपदेश कुशलकारी है, निर्दोष है, अनुभवी समझदार लोगों द्वारा प्रशंसित है, और स्वयं जान लो कि संपूर्णतया ग्रहण करने से यह सर्वहितकारी है, सुखकारी है, तो कालामो, इन्हें ग्रहण करके जीवन में उतारो। गुरुदेव सयाजी ऊबा खिन ने कहा, भगवान का व्यक्तित्व भव्य और पूज्य होने पर भी उन्होंने अपनी शिक्षा अंधविश्वास से ग्रहण करने को मना किया। भगवान बुद्ध और अपने गुरुदेव का यह वक्तव्य पढ़कर सुनकर मैं गदगद हो गया। आश्रम से थोड़ी दूर प्रोम रोड पर शांति स्तूप के समीप विशाल कृत्रिम सप्तपर्णी गुफा में विभिन्न देशों के 2500 विद्वान भिक्षु त्रिपिटक का पारायण करते हुए छठी संगीति का पुण्य कार्य संपादन करने में लगे हुए थे। मुझे उस समय तक उसके ऐतिहासिक महत्व का किंच मात्र ज्ञान नहीं था। मुझे संगायन की भोजन समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था। मेरे हिस्से की जिम्मेदारी बहुत बड़ी नहीं थी। मुझे केवल निरामिष भिक्षुओं और गृहस्थों के भोजन का ही प्रबंध करना था। इस संगायन के बारे में मेरी जानकारी और रुचि हो या ना हो, पर निरामिष भोजन दान में तो थी ही। भारत से आए हुए केवल 2-4 भिक्षु ही निरामिष भोजी थे। उनकी सेवा कर मन प्रसन्न ही होता था। इस महान आयोजन की महत्ता मुझे 10 दिवसीय विपश्यना शिविर पूरा करने के पश्चात ज्ञात हुई। सयाजी ऊबा खिन ने मुझे शिविर के पश्चात बताया कि इस द्वितीय बुद्ध शासन का प्रारंभ प्रज्ञामय विपश्यना के प्रसारण से होगा। ऐसी पुरातन मान्यता चली आ रही है। दोनों बुद्ध शासनों के संधिकाल के महत्वपूर्ण वर्ष में मुझे विपश्यना का अनमोल रत्न मिलना एक आकस्मिक संयोग था।
शिविर आरंभ हुआ। गुरुदेव ने आनापान की साधना दी और मैं आती जाती सांस के प्रति सजग रहने का अभ्यास करने लगा। पूर्वाहन की साधना अच्छी हुई, परंतु 11 बजे भोजनशाला में एकत्रित हुए तब गुरुदेव ने एक एक साधक को अपनी साधना के बारे में पूछा। शिविर में केवल 5-7 साधक थे। उनमें से सबने कहा कि उनको प्रकाश दिखा। मेरी बारी आई, मुझे तो प्रकाश दिखा नहीं था। नाक के नीचे खुजलाहट और झंझनाहट की बहुत तीव्र अनुभूति हुई थी, वही बता दी। भोजन उपरांत सभी ऊपर अपने अपने निवास कक्ष में चले गए। मेरा मन उदास होने लगा। मैं उन दिनों बहुत अहंकारी व्यक्ति था। जरा सी भी असफलता अथवा जरा सी भी अनचाही घटना मेरे लिए असह्य हो उठती। उस समय कोई भी मेरे पास आता तो झुंझलाहट के मारे उस पर अकारण बरस पड़ता। अकेले में निराशा में डूबा रहना चाहता। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब भी यही होने लगा। ध्यान कक्ष में भी जाने को मन नहीं चाहे। मन पर बहुत जोर लगा के गया तो 1-2 सांस भी नहीं देख पाया। एक क्षण भी मन नहीं टिका। ध्यान कक्ष से निकलकर अपने निवास कक्ष में वापस आया। कुछ देर लेटा रहा, करवटें बदलता रहा, पर बेचैनी बढ़ती ही रही। बार बार मन में हीन भावना जागने लगी। पराजय के भाव जागने लगे। सोचने लगा कि मैं किस जंजाल में फंस गया। साधना तो अच्छी है, सभी साधकों को लाभ मिल रहा है, परंतु मैं ये साधना करने योग्य नहीं हूं। इनका जीवन सरल और सात्विक है, लेकिन मैं तो एक व्यापारी ठहरा। इन सबको दिव्य ज्योति के दर्शन हो गए, मैं ही अकेला पिछड़ा रह गया। मेरे भाग्य में दिव्य ज्योति के दर्शन कहां? 5 बजे मेरी गाड़ी आएगी, मैं उसमें वापस चल दूंगा। परंतु मेरा भाग्य जागा। मेरे निवास कक्ष के सामने से एक महिला गुजरी। वो मेरी परिचित प्रोफेसर डोमिया साइन थी। मेरे बिगड़े हुए रंग ढंग को देखकर चकित हुई और पूछ बैठी, मैं क्यों उदास हूं? मैंने कहा, यह साधना मेरे लायक नहीं, या यूं कहूं मैं इस साधना के लायक नहीं हूं। डोमेसे ने कहा, तुम्हारे मन में यह व्यर्थ की हीन भावना क्यों जागी? मैंने कहा, मुझे कोई सफलता नहीं मिलने वाली है, मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? डोमेसे ने हंसकर कहा, भोजन के बाद गुरुदेव तुम्हारी साधना की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तुम्हें नासिका के नीचे संवेदना की स्पष्ट अनुभूति होने लगी है। पहले दिन बहुत कम लोगों को ऐसा होता है। तुम भाग्यशाली हो। परंतु मैंने मन ही मन सोचा, इन संवेदनाओं में क्या पड़ा है? मुख्य बात तो दिव्य ज्योति की है। हमारी परंपरा में दिव्य ज्योति का दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। गुरुजी ने तो तुम्हें संवेदनाओं पर महत्व देने को कहा है। प्रकाश दिख जाए तो दिख जाए, परंतु इस समय हमारे लिए प्रमुख निमित्त नासिका के इर्द गिर्द होने वाली संवेदनाएं हैं। आगे चलकर यही सारे शरीर में फैलेगी और इसी से साधना सफल होगी। तुम्हारी सफलता में कोई संदेह नहीं। डोमेसे ने कहा, एक रात और रुक जाओ। अगर जाना है तो इसका निर्णय कल सुबह करना। अब ध्यान में बैठे तो प्रकाश को बिल्कुल महत्व मत देना। तुम्हें नासिका के नीचे इतनी तीव्र संवेदना मिलने लगी, बस सांस के साथ उसी पर सारा ध्यान केंद्रित रखो। शाम को 6 बजे ध्यान कक्ष में जा बैठा। सांस के साथ साथ नासिका के नीचे होने वाली संवेदना पर सारा ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। मुझे याद आया, गुरुजी ने भी यही कहा था। मैं दत्तचित्त होकर ध्यान में लग गया। कुछ मिनटों के भीतर ही इस ओर ज्योति जागी, उस ओर ज्योति जागी। मैंने मन को दृढ़ किया कि मुझे इस दिव्य ज्योति से कुछ लेना देना नहीं। नासिका के आसपास जो संवेदना हो रही है, यही मेरी साधना का आलंबन है। थोड़ी देर बाद देखा, कानों में दिव्य शब्द सुनाई देने लगे। अनहद नाद सुनाई देने लगा। यह दिव्य नाद भी मुझे आकर्षित नहीं कर सका। संवेदना पर ही ध्यान लगा रहा। रात 9 बजे अपने ध्यान कक्ष से निकला तो मन बड़ा प्रसन्न था। अब तो भागने का प्रश्न ही नहीं रहा। अत्यंत आशातीत प्रगति होती चली गई।
2 दिन बाद विपश्यना मिली तो अभूतपूर्व अनुभव हुआ। भीतर की एक ऐसी दुनिया जो अब तक नितांत अनजानी थी। गुरुदेव ने चेकिंग की तो कहा, तुम्हें जो प्राप्त हुआ है वो बहुत मूल्यवान है। अब तुम्हें देखना है कि ये छूटे नहीं। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर अवस्था में अंतर्बोधिनी प्रज्ञा जागृत रहे। यूं साधना में रत रहते हुए दिन पर दिन बीतते चले गए। अजीबोगरीब अनुभूतियां होती चली गईं। सर्वत्र तरंग ही तरंग, कहीं ठोस पने का नामो निशान नहीं। शिविर समाप्त होते होते ऐसे लगा जैसे मनोबोझ उतर गया है, जैसे मैं हवा में उड़ सकता हूं। भगवान बुद्ध की इस कल्याणी विद्या के सही प्रयोग से ऊपर वाला खोल टूटा और भीतर एक नई दुनिया के दर्शन हुए। ठीक वैसे ही जैसे अंडे में रहने वाला चूजा बाहर की दुनिया के बारे में क्या जाने। अब लगा मैं वास्तव में द्विज हो गया। जनेऊ धारण करने का कर्मकांड पूरा करने से भला कोई कैसे द्विज बनता है। यहां अविद्या के अंडे का खोल तोड़कर नया जन्म प्राप्त करके मैं सचमुच द्विज बना। मेरा कल्याण हुआ, परम कल्याण हुआ। इस विद्या के आशु फलदायी होने के दावे को सत्य होते देखा। 10 दिन के अभ्यास से ही मन के विकार निकलने आरंभ हुए। इससे तनाव दूर होना आरंभ हुआ और फलस्वरूप माइग्रेन का भयंकर रोग दूर हुआ। विपश्यना के दैनिक अभ्यास करके काम, क्रोध, अहंकार, निराशा ऐसे अनेक विकार जो जागने से मन व्याकुलता से भर उठता था, वे शांत होने लगे। सबसे बड़ी जानकारी ये हुई कि इस विद्या में मुझे कोई दोष नजर नहीं आया। सर्वथा निर्दोष ही निर्दोष, सर्वथा लाभ ही लाभ। पहले ही शिविर में मुझे विपश्यना इतनी शुद्ध लगी कि मेरी आध्यात्मिक खोज का पूर्ण समाधान हो गया। ये साधना नितांत व्यवहारिक और वैज्ञानिक लगी। यह भी खूब समझ में आने लगा कि अपने मन को मैला करने की 100% जिम्मेदारी स्वयं अपनी ही है। अतः इसे सुधारने का दायित्व भी अपना ही है। गुरु की कृपा इतनी ही है कि उसने बड़ी करुणा से हमें मार्ग आख्यात कर दिया। कदम कदम चलना तो स्वयं हमें ही पड़ेगा। कोई अन्य हमें कंधे पर उठाकर मुक्त अवस्था पर पहुंचा देगा। इस धोखे से सर्वथा मुक्ति मिली। अपनी मुक्ति अपने हाथ, अपना परिश्रम अपना पुरुषार्थ। जब तक साधना का प्रश्न है, संदेह के लिए रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं रही। संदेह होता भी क्यों? प्रत्यक्ष लाभ जो हो रहा था, जीवन ही बदल गया। धर्म का सार हाथ लग गया। भावावेश से सदा के लिए छुटकारा मिला। निरर्थक बुद्धि विलास से सर्वथा मुक्ति मिली। मिथ्या मान्यताओं का झंझाल छूट गया। संप्रदायी अहम मान्यता चूर चूर हो गई। शुद्ध धर्म की निर्मल चांदनी जीवन के हर क्षेत्र में छाने लगी। कामनाओं की जड़ें उखड़ने लगी। क्रोध की अग्नि शांत होने लगी। जीवन में सही सुख शांति समाने लगी। विपश्यना विद्या को नितांत निर्दोष पाकर मेरे मन में यह जिज्ञासा जागी कि मूल बुद्धवाणी का अध्ययन करना चाहिए। उसमें ऐसे दोष आवश्यक छिपे होंगे जिनके कारण बुद्ध की शिक्षा हमारे देश में इतनी बदनाम हुई कि इसे भारत से निष्कासित किया गया। तदनंतर एक एक करके बुद्धवाणी के ग्रंथ पढ़ता चला गया। सभी को सर्वथा निर्दोष पाया। धर्म की शुद्धता से परिपूर्ण पाया। तब अपने यहाँ के संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन किया। इससे स्पष्ट होने लगा कि बुद्ध की शिक्षा पर सदियों से लगे लांछनों का कोई ठोस आधार नहीं दिख रहा। यह लांछन तब लगे जबकि मूल बुद्धवाणी का समग्र वाङ्मय और विपश्यना की कल्याणी शिक्षा भगवान बुद्ध के लगभग 500 वर्ष बाद देश से सर्वथा विलुप्त हो चुकी थी। जो भी लांछन लगे वे सही जानकारी न होने के कारण ही लगे। अज्ञानवश अथवा जानबूझकर द्वेष भावनावश जो भी लांछन लगाए गए वो पिछले 1000-1500 वर्षों में अनगिनत बार दोहराए जाते रहे।
अतः देश के प्रकांड पंडित समझदार लोग भी इसे सही मानकर अपनी राय भी वो इस अध्ययन से ही व्यक्त करते रहे। इस अध्ययन में क्या बुद्ध की शिक्षा से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, इस पर भी अनुसंधान किया। इसमें पाया कि भगवान बुद्ध ने तो समय समय पर अपने शिष्यों को, जो राजा थे, सेना के सेनापति थे, देश की सुरक्षा कैसे करें, देश की सेना कैसे सुसज्जित हो, ऐसे ही उपदेश दिए थे। हाँ, राज्य की लालसा से कभी अन्य देश पर आक्रमण न करें, परंतु कोई अन्य अपने राज्य पर आक्रमण करे तो सेना के साथ उसका विरोध अवश्य करें। सम्राट अशोक ने भी इस उपदेश का पालन किया। उसने एक समृद्ध सेना का निर्माण किया और अपने विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रखा। तो निश्चित है कि उनकी शिक्षा पर यह झूठा लांछन लगाया गया। बल्कि मेरे अनुसंधान में तो ये बात सामने आई कि देश के राजा मदिरा और काम क्रीड़ा के नशे में डूब गए, अपनी वीरता शौर्य को खो चुके और विदेशी आक्रामकों के सामने घुटने टेक दिए। ऐसे ही देश में फैली दूषित जाति व्यवस्था ने देश को खोखला कर दिया। देश की ताकत कमजोर हो गई। सारे एक साथ मिलकर विदेशी आक्रामकों का मुकाबला न कर सके। बुद्धवाणी के अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि बुद्ध की शिक्षा दुखवादी, घोर निराशावादी नहीं है, बल्कि अत्यंत सुख शांति प्रदान करने वाली है, सकारात्मकता देने वाली है। केवल भिक्षुओं के लिए ही नहीं बल्कि गृहस्थों के लिए भी उतनी ही कल्याणकारिणी है। अहिंसावादी होते हुए भी दुर्बल नहीं, सबल बनाने वाली है और इस भव चक्र से नितांत मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली है। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा